इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले अक्सर विराट कोहली टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच संजय बांगड़ के साथ बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। संजय बांगड़ आरसीबी के साथ भी जुड़े रह चुके हैं और जब भी इंग्लैंड का दौरा होता है या फिर कह सकते हैं इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर विराट कोहली को खेलना होता है तो वो अक्सर संजय बांगड़ के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं और पहले भी उनकी प्रैक्टिस सेशन की वीडियो सामने आ चुकी हैं। अब इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है संजय बांगड़ ने और संजय बांगड़ ने ये बताया कि विराट कोहली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज में टीम इंडिया के बैटर्स का क्या हाल हुआ। जिस तरीके से यहाँ पर इंग्लैंड में बॉल स्विंग होती है, यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलती है और इसी वजह से जो इंडियन बैटर्स हैं वो यहाँ पर कोप अप करते हुए दिखाई नहीं दिए। लेकिन संजय बांगड़ का मानना है कि जब साल 2013 या 14 का टूर था वहाँ पर इंग्लैंड में विराट कोहली खेलने गए तो वहाँ पर वो बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए थे, लेकिन ये बात उनको चुभ गई थी। इसीलिए जब साल 2017 और 18 का इंग्लैंड टूर था तब यहाँ पर विराट कोहली ने पहले से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और यहाँ तक कि संजय बांगड़ ने बताया कि इंग्लैंड की कंडीशंस को एसेस करने के लिए विराट कोहली मुंबई के ग्राउंड में बहुत सुबह पहुंच जाते थे, क्योंकि वहां पर तब ड्यू होती थी और उस तरीके की कंडीशन ही इंग्लैंड में होती हैं। इसीलिए आप विराट कोहली वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, गेंद स्विंग होती थी, मूवमेंट करती थी, तो वहां पर विराट कोहली इस बात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे कि यहाँ पर इंग्लैंड में वो किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। यही नहीं, संजय बांगड़ ने यह भी कहा कि अगर ड्यू नहीं होती थी तो विराट कोहली पिच को खूब गीला करते थे ताकि गेंद जिस तरीके से ड्यू में स्विंग होती हुई दिखाई देती है या फिर इंग्लैंड के कंडीशंस में स्विंग होती हुई दिखाई देती है, मूवमेंट होता है, वैसा मूवमेंट उनको मिल सके। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंटेंस प्रैक्टिस और कितनी बारीकियों पर यहाँ पर विराट कोहली काम करते हुए दिखाई देते थे और इसका रिजल्ट भी सामने आया था। जब साल 2017-18 का इंग्लैंड टूर था तो वहाँ पर विराट कोहली टेस्ट सीरीज में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे, जहाँ पर 59 के ऊपर के एवरेज से उन्होंने लगभग 593 रन बनाए थे। यही नहीं, उनके बल्ले से 2 शतक भी देखने को मिले थे और इसके अलावा ओडीआई सीरीज में भी उन्होंने 63 के ऊपर के एवरेज से रन बनाए थे। यानी विराट कोहली ने उस पूरी सीरीज में कह सकते हैं उस पूरे टूर पर बहुत ज़्यादा रन बनाए, उनके बल्ले से वो धांसू पारियां देखने को मिली। यही नहीं, टेस्ट सीरीज में तो वो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर फिर से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज 14 जुलाई से शुरू होने वाली है और यहाँ पर ये खबरें सामने आई हैं कि विराट कोहली ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज में वो हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण खेलते हुए नजर नहीं आए थे, वहाँ पर वो टीम का हिस्सा नहीं थे। लेकिन अब वो ओडीआई फॉर्मेट में वापसी करते हुए दिखाई देंगे और ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 1 महीने से विराट कोहली ने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और वो इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स के साथ यहाँ पर बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए थे। उनके साथ उन्होंने खूब प्रैक्टिस की है, इस बात की रिपोर्ट्स भी सामने आई थी। लेकिन अब यहाँ पर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 सीरीज में जैसे ही टीम इंडिया को बुरी हार का सामना करना पड़ा है, 4-0 से टीम इंडिया को क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा और यहाँ पर सबसे बड़ी फजीयत यही हो रही थी कि जो इंडिया के बैटर्स हैं वो यहाँ पर इंग्लैंड की कंडीशंस को सही तरीके से अडाप्ट नहीं कर पाए और टीम इंडिया के बल्लेबाज यहाँ पर लगातार फ्लॉप होते हुए दिखाई दिए। यानी यहाँ पर एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दी। अब यहाँ पर टीम इंडिया के फैंस को सबसे ज़्यादा उम्मीद ओडीआई सीरीज से ही है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस खिलाड़ी प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं और यहाँ पर सबसे मजबूत कड़ी साबित होंगे विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं और इंग्लैंड में उनकी लगातार प्रैक्टिस से भी उनको फ़ायदा मिल सकता है। अब देखते हैं 14 जुलाई से शुरू होने वाली ओडीआई सीरीज में विराट कोहली क्या कमाल करके दिखाते हैं और उनकी ये पहले से शुरू हुई प्रैक्टिस सेशन क्या वहाँ पर उनको एज देंगे और क्या यहाँ पर ओडीआई सीरीज में जो रिजल्ट्स हमें T20 सीरीज में देखने को मिले उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा या नहीं।